का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहाँ भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो। कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो, उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, खाली नहीं। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं, रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे, जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 वर आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ता है, बहुत खूब ताने सुनना। एक महिला ने तो लिखा है कि कोई सुनील कुमार टेलर है, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से। गुरुदेव, विवाह के सालों बीत गए, IVF भी करवा लिया, फिर भी औलाद नहीं हुई, सब दूर फिर कर आ गई। तब सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का प्रयोग। सीहोर पहुंचने पर मैंने कंकर शंकर की पूजा की और यात्री विश्राम कर कर वहीं पर रात्रि का विश्राम किया, भूमि पर सो गई, वहां की मिट्टी को शरीर से लगाया, बाबा से कहकर आई, बाबा बहुत सालों से सुनी है गोद। सीहोर वाला बाबा कहता है, किसी नारी की गोद खाली ना रहे, अगर मैं तेरे दरवाजे से खाली चली जाऊंगी ना बाबा, तो दुनिया ताने देगी। बाबा मैंने एक गलती कर दी, वहां से 2 कंकर उठा कर लिए, पर मुझे क्या मालूम था कि बाबा को क्या लीला करना थी। वो 2 कंकर मेरे घर में आए और मेरा गर्भ ठहर गया। मेरे गर्भ में पहले डॉक्टर कहता रहा कि बच्चा ठहर गया है, एक बच्चा है, पर कुछ समय के बाद फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और डॉक्टर ने कहा है इसमें से एक बच्चे की आवल लपेट गई है और दूसरे बच्चे की श्वास में कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने बाबा का रात्रि के 9:15 वाला 9:15 का 1 लोटा जल वाला आंवले के जल का उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे की धड़कन भी आई, आँव भी सही हुई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूँ। बाबा शिव साधना क्या होती है, शिव की भक्ति क्या होती है। एक बहन जी ने तो छाता भेजा है कि शंकर की छत्र छाया ही सर्वश्रेष्ठ छत्र छाया। वो बहन है, मेरा नाम मधु रावत है, जयपुर राजस्थान से। 33 वर्षों से माइग्रेन की तकलीफ थी,
इतनी तकलीफ थी कि नींद में भी मुझे इंजेक्शन लेना पड़ते थे माइग्रेन के। 33 सालों से ये इलाज चल रहा था। आप विद्याधर नगर में आए, वहां की मिट्टी को नमन कर कर मैंने कथा को श्रवण किया और वहां की मिट्टी लेकर घर आ गई। उसी मिट्टी को रोज थोड़ी थोड़ी लगाती। आज बाबा की कृपा से 1 साल हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है, ना इंजेक्शन लेती हूँ ना दवा लेती हूँ और पूरी तरह से एक विश्वास जागृत करिए भीतर, एक भरोसा जागृत करिए भीतर शिव के प्रति। तारकासुर ने क्या मांगा? भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। जो शंकर भगवान का स्नेही होता है, जो शिव का भजन करने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, वो हमेशा दुनिया का भला ही सोचता है। वो कभी बुरा नहीं सोचता, वो श्रेष्ठ ही सोचता, भला सोचता। लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, हंसते हैं, ताना कसते हैं, अपशब्द कहते हैं। कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो। उनका काम है बोलना, अपना काम है भगवान के मंदिर में जाना और शिव की स्तुति करना। आपकी जिंदगी का फैसला आपको लेना, अपने घर का फैसला और अपनी जिंदगी का फैसला जब दूसरे लेने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ गए, तुम बर्बाद होकर ही रहोगे। अपना फैसला अपन लो। मंदिर जाना मेरी मर्जी, भजन करना मेरी मर्जी, नाम जाप करना मेरी मर्जी, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना मेरी मर्जी। मैं दूसरे के कहने पर नहीं चलती। तुम कहोगे मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरे ससुराल में मैं रहती हूँ, तो दूसरे के कहने पर क्यों चलूं? उसने मना कर दिया तो मंदिर नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पीऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं बेलपत्र नहीं खाऊंगी, उसने कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने कह दिया तो वैसा नहीं करूंगी। मेरी मर्जी। अपना फैसला अपने हाथ में होना चाहिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है तो उसके पसंद का नाटक देखना पड़ता है। जब रिमोट अपने हाथ में होगा तो अपनी पसंद का नाटक देखेंगे। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि मेरा जीवन मेरा है, मैं बड़ी हुई हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ और मेरे दुख को मैं खुद काटूंगी। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर, कोई दूसरा नहीं काटे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम आश्रित हूँ तारकासुर, हम आश्रित हूँ। तारकासुर ने वर मांग लिया, शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिक। जब वो षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए गए, माँ पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं। तारकासुर के प्राण छोड़ गए। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। बड़े उपद्रवी थे। तीनों ने वर मांग लिया था कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। तीनों ने अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग भवन, अलग अलग महल बसाया। तीनों कभी एक साथ इकट्ठे नहीं होते तो मरते भी। शिव जी से प्रार्थना, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को मारने के लिए तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं।
पति परमेश्वर का मतलब आप लोगों को मालूम है? जम के तो बोलो, पति परमेश्वर का मतलब क्या होता है? पति परमेश्वर का मतलब होता है कि मेरे दुख को, मेरी परेशानियों को जो सुने और सुनकर परेशानियों का हल निकाले, उसको पति परमेश्वर कहा जाता है। मेरे दुखड़े को तो सुने, परेशानी को तो सुने, पर आज के पति परमेश्वर ऐसे हो गए, सुनते कम है और चिल्लाते ज्यादा है। बहुत तेज धार चिल्लाता। पर पति परमेश्वर का सही मतलब है जो तुम्हारी परेशानियों को सुने, सुनकर उसका हल निकाले। आज नहीं तो कल निकाले, पर उसका हल तो निकाले। अब आज के जमाने में तो पत्नी कुछ भी करती है तो परेशानी सुनते से वो इतना ज्यादा चिल्लाता है कि वो हल ही नहीं निकाल पाता। थोड़ा हल किससे करे, किसको करे? एक पति चिल्लाकर जवाब देता है, क्या जरा जरा सी चीज के लिए मुझे फोन लगाती रहती है? क्या जरा जरा सी सामान के लिए तो मुझे फोन लगाती रहती है? अब उस पति को समझाओ, तुझे फोन नहीं लगाए तो क्या पड़ोसी को लगाए? और अगर वो पड़ोसी को फोन लगाए तो फिर तेरी नाक कट जाए। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी पत्नी मुझे फोन लगाती है। खुशी की बात, प्रसन्नता की बात, ये प्रसन्नता होना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन देने के लिए गए एक गांव में और प्रवचन दे रहे थे महाभारत पर। प्रवचन देने के बाद गांव के सरपंच साहब ने उसको भोजन करने बुलाया, पटेल साहब ने। महाराज जी भोजन करने गए तो पटेल साहब बोले, वाह वाह महाराज, क्या कथा वाची है तुमने। बस ये कथा 2 साल पहले अगर हो जाती, मैं जुआ हार रहा था तो मैं पटलन को भी जुआ में लगा देता, जैसे द्रौपदी को लगाया था। इतने में तो पटलन को बुरा लग गया कि मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा कर दिया। इतने में पटलन आई थाली लेकर, बोली, वाह महाराज, क्या कथा बाची। 40 साल पहले अगर तुम कथा बाज देते तो मैं भी 5 पति कर लेती। इतने में पटेल साहब चुप हो गए। पटेल साहब बोले, महाराज आज के बाद महाभारत मत बाचना। पटेल साहब ने जैसे ही बोला तो महाराज जी बोले, महाभारत बाचना और महाभारत को श्रवण करना और श्रवण कर कर अपनी जिंदगी में उतारना, सब प्रसंग अलग अलग, उसको धारण कर। ये तीनों मरे तो एक साथ। शिव जी ने 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया, शिव जी उनके पति बन गए और पति बनकर भगवान शंकर ने उन तीनों का संहार कर दिया। संहार करा, शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। बोल पशुपति नाथ भगवान की। पशुपति नाथ का जो व्रत होता है वो 5 सोमवार का होता है। दिए कितने लगते हैं? जम के बोलो, 6 दिए। मीठे के प्रसाद बनता है, हिस्से कितने होते हैं? 3। पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर में जाती है वही थाली शाम को जाती है। प्रसाद जाता है शाम को मीठे का, 6 दिए जाते हैं। 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। शिव जी की पूजन करी जाती है। 5-6 दिए जो जमीन पर रखे हैं उसमें से 5 दिए जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 1 दिया जलाया नहीं जाता, उसको ऐसे ही रखा जाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा की पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। जो दिया नहीं जलाया उसको उठा के थाली में रख लो और बाबा को प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करो। घर आओ, घर में जब प्रवेश करो तो घर में प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, वहां बैठो, घर की ओर मुख करो। बैठकर जो 6 नंबर का दिया है वहां प्रज्वलित करो, जलाओ। बाबा को प्रणाम करो, बाबा मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा करना। प्रणाम करो, अंदर आओ। शाम को जब भोजन करो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो, सबसे पहले भोजन के पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाओ, फिर भोजन को ग्रहण करो। ऐसे 5 व्रत करो।
बीच में अगर कहीं जाना पड़ जाए, कहीं शादी चले गए, कहीं ब्याह में चले गए, कहीं रजस्वला धर्म से हो गए, तो छोड़ दो व्रत को, अगला व्रत करो, पर गिनती के 5 ही करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या पंखड़ी कुछ भी बाबा को समर्पित करो, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वही 6 दिए, वैसा कि वैसा ही 1 श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर प्रणाम कर करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, तू स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहकर, प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर अपने घर को जाए। पशुपतिनाथ का व्रत सुख देता है, करते हृदय में उतारते। आगे वर्णन आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। सुंदर रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्तकमल रखा है। बोल गणेश जी महाराज की। आज कथा की शिवरात्रि है, बड़े भाव से रात्रि को कीर्तन करिए। कल कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे तक चलेगी। कथा का समय सुबह 8 से 11 कथा जयपुर में रहेगी और टीवी पर कथा वही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। आज कथा का 6ठा दिवस और कथा की शिवरात्रि की आप सबको बधाई। हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज 6वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी और सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। उससे पहले एक अवार्ड जो कि पूज्य गुरुदेव को यहाँ समर्पित किया जाएगा, भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर पूज्य गुरुदेव को समर्पित किया जाएगा, जिसपे सनातन धर्म का किस प्रकार से परचम पूज्य गुरुदेव ने लहराया है, उसी को देखते हुए ये अवार्ड पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, जिसमें श्री महेश चंद्र जी सिंगल, श्री सर्वश्रेष्ठ जी माथुर, श्री दीपेश जी सिंगल और अखिलेश अत्री जी, श्री नितेश सिंह जी और श्री मनोज जी पांडे इसमें सम्मिलित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री राम, जय शिवोंकारा, भोले भज शिवोंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे राम नारा, ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हरसासन करुणासन, हरसासन करुणासन, रसगान साजे, ओम हरे हरे महादेव। गोमुख चार चतुर
बड़े आगे भोले बाबा बड़े आगे स्वर्गाधिक गरुड़ाधिक संगाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक सगे ओम हर 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 महादेव करके मालिक मंडल शक्ति सुंदरता भोले जगत सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका गणाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये वेदोएगा ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य दर्शन पावत रुचि रुचि होय लगावत महिमा देवारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण समीज ज्ञान जोइन लगावे भोले जोइन लगावे के दिसवान स्वामी जगत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले काल भज कतारा भोले ऊपर जल तारा भोले ओटे भज शाला भोले बाग पियने वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले बदन भज काला भोले ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोले नाथ महादेव राधे दादा ओम हरि 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 महादेव भोले हरे